दोस्तों, जब भी कोई नई हार्डवेयर शॉप ओपन करता है तो उसके पास दो चीजों का शॉर्टेज हमेशा होता है, एक पैसे की और दूसरा गोडाउन का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कम स्टॉक रख करके भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वो कौन से स्ट्रेटेजी हैं जिसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग 8 स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। उस 8 स्ट्रेटजी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी, आपको अपनी दुकान पर वैसे प्रोडक्ट्स ज्यादा रखने हैं जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, जिनका मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। वैसे प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकान पर स्टॉक रखें और अपना जो भी आपका कैपिटल का 80% पैसा है वो आपको इन्हीं स्टॉक में लगाना है। बाकी आप 20% पैसा आप जो भी कम डिमांड वाले प्रोडक्ट्स हैं या हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस ऊंचा होता है और कम बिकता है, आप बाकी पैसा उसमें लगाएं। तो ये है पहला स्ट्रेटजी। दूसरा स्ट्रेटजी है JIT इन्वेंट्री। अब JIT का क्या मतलब है? JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि जब आपको जरूरत महसूस हो, जब आपका रिक्वायरमेंट बनता है, आप उस समय अपने नियर बाई सप्लायर से मटेरियल को खरीद लेते हैं और आप अपने कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है JIT इन्वेंट्री। इसे आप कब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको वैसे लोकेशन में होना जरूरी है जहां से सप्लायर का जो लोकेशन है वो नजदीक है, ताकि आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिल सके। ये कंसेप्ट टाउन एरिया में काफी चलता है। जैसे एक बड़ा टाउन है, मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ के किसी एक कॉर्नर में कोई होलसेलर बैठा हुआ है और लखनऊ के ही किसी दूसरे कॉर्नर में मान लीजिए 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर आप अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। अब आपने नई दुकान खोली है, आपको ज्यादा मटेरियल स्टॉक नहीं करना है, आपको ज्यादा पैसे नहीं फंसाना है। आप अभी ऐसे फेज में हैं जहां आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सप्लायर से बोल करके रखना है कि भैया मुझे, मेरे पास जब ऑर्डर आएगा या जब मुझे मटेरियल चाहिए होगा, मैं आपको ऑर्डर प्लेस करूंगा। आप कृपया उस समय पर मुझे मटेरियल आधे घंटे में, 1 घंटे में आप भेज दें। अब देखो, हार्डवेयर का जो शॉप होता है, इसमें किसी को ऐसा बहुत जल्दबाजी नहीं होता है। कई बार कस्टमर वेट भी करते हैं, हमें ऑर्डर दे दिया जाता है, लिस्ट दे दिया जाता है और वो 1 घंटे के बाद भी मटेरियल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस केस में आप क्या है कि 1 घंटे में आप होलसेलर से मटेरियल मंगवा सकते हैं। तो लखनऊ के किसी कॉर्नर में होलसेलर बैठा है और आप दूसरे कॉर्नर में बैठे हैं, तो आपको सिंपली ऑर्डर प्लेस करना है कि भैया ये सामान मुझे चाहिए, और होलसेलर आपको मटेरियल आपकी दुकान तक भिजवा देगा, या फिर आप अपने किसी भी गाड़ी से वहां से आप मटेरियल उठवा करके आप अपनी दुकान पर ला सकते हैं। उसके बाद आप कस्टमर को सप्लाई कर दें। इससे क्या है, आपका कैपिटल जो है उसका इन्वेस्टमेंट बच गया, आपको गोडाउन में जो मटेरियल रखना है वो आपका खर्च बच गया, आपको गोडाउन में कम स्पेस लगेगा और आपने कस्टमर का ऑर्डर भी फुलफिल कर दिया। तो इसे बोलते हैं हम लोग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। तीसरा स्ट्रेटजी है ड्रॉप शिपिंग का। आपने ये वर्ड सुना होगा, ई कॉमर्स में काफी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब होता है कि बस आप दुकान खोल करके बैठ जाओ और जब आपके पास ऑर्डर आए तो किसी और सप्लायर से आप उस प्रोडक्ट को, उस ऑर्डर को आप सीधा कस्टमर के घर पर या उसके एड्रेस पर आप डिलीवर करवा दो। तो ये फॉर्मूला तो मेरे एरिया में भी इस्तेमाल होता है। जो भी बहुत सारे नए दुकानदार हैं, आसपास में नई दुकानें खुली हैं, उनके पास गोडाउन नहीं है पुट्टी स्टॉक करने के लिए और उतना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे बोल करके रखते हैं कि भैया मेरे पास जब पुट्टी का ऑर्डर आएगा 20 बैग, 30 बैग, 50 बैग का, मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, आप अपने ही गाड़ी से आप जिस एड्रेस पर मुझे भिजवाना है आप वहां भिजवा देना। अब इसी को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये ई कॉमर्स में तो इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन आप अपनी दुकान में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नए दुकानदार हैं तो आपको भी होलसेलर को बोल करके रखना है कि भैया जब ऑर्डर मेरे पास आएगा मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, आपको डायरेक्टली मेरे पास नहीं भेजना है। पहला जो JIT इन्वेंट्री वाला सिस्टम बताया था मैंने, उसमें तो आपके पास मटेरियल आता था, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि सीधा मटेरियल कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आप इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, ना ही गोडाउन का स्पेस चाहिए, बैठे बैठे आपको मार्जिन मिल जाएगा। अब ये मैंने पुट्टी का एक एग्जांपल लिया है, पुट्टी में वैसे भी कमाई बहुत कम है, लेकिन और भी प्रोडक्ट्स के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। पाइप फिटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, या जो भी प्रोडक्ट है, आप ड्रॉप शिपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ स्ट्रेटजी,
आपको अपनी दुकान पर वैसे ही प्रोडक्ट्स रखने हैं, वैसे ही कंपनी के प्रोडक्ट्स रखने हैं जो कंपनी पहले से वेल नोन है मार्केट में। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में आ रहे हैं या पाइप फिटिंग सेगमेंट में आ रहे हैं, तो कभी भी ये गलती ना करें कि कोई सेल्समैन आता है, आपको कोई नई कंपनी के बारे में समझाता है और आप किसी नई कंपनी का मटेरियल खरीद करके स्टॉक कर लेते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। आप एक नए दुकानदार हैं, तो आपको केवल उन्हीं कंपनी के साथ काम करना है जो मार्केट में वेल नोन है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? आपको मटेरियल बेचने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मार्जिन आपको कम मिलेगा, बट रोटेशन फास्ट होगा, आपका कैश फ्लो फास्ट होगा। तो इसीलिए कभी भी ये गलती ना करें। मैंने भी शुरू-शुरू के दिनों में ये गलती किया था। मैंने भी कई ऐसे कंपनियों के साथ काम किया जिसके साथ मुझे काम नहीं करना चाहिए था और उन प्रोडक्ट्स को का मार्केट में डिमांड भी नहीं है, उसे बहुत पुश करके बेचना पड़ रहा है। तो इससे क्या है, आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। आपको इनिशियल टाइम में मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो भले कमाई कम हो बट रोटेशन फास्ट होता है, तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। फिर धीरे-धीरे जब आपकी आपके दुकान के बारे में लोग जान जाते हैं, आपका अच्छा खासा सेल होने लगता है, उसके बाद आप किसी सेकेंडरी ब्रांड को अपनी दुकान में लाएँ। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, जो प्रोडक्ट्स हाई एंड प्रोडक्ट्स में आते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं या कम बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको मार्जिन ज़्यादा रखना है और इस बात को मैंने पहले भी कई बार अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी, आपको वैसे सप्लायर के साथ काम करना है जो छोटे क्वांटिटी में मटेरियल देने के लिए रेडी हैं। कई बार कुछ बड़े होलसेलर ऐसे होते हैं जो छोटे क्वांटिटी में मटेरियल देना नहीं चाहते हैं या कम क्वांटिटी में मटेरियल देना नहीं चाहते हैं, या कोई मटेरियल है जो बॉक्सेस में आता है। मान लीजिए एक बड़ा बॉक्स में 20 पीस आता है, तो अगर आप उसे बोलते हैं कि भैया मुझे इसमें से 12 पीस चाहिए, तो खोल करके नहीं देना चाहते हैं, बोलते नहीं भैया ये पूरा पेटी आपको लेना पड़ेगा। तो आपको शुरू में वैसे होलसेलर के साथ काम करना है जो छोटे क्वांटिटी को भी फुलफिल कर सके और आपको टाइमली डिलीवरी कर सके। तो वैसे बड़े होलसेलर के झांसे में ना आए, या आप देख रहे हैं कि फलाना दुकानदार मेरे पड़ोस वाला दुकानदार वो बड़े होलसेलर के साथ काम करता है, तो मैं भी उसके साथ काम करूंगा। ये सब चीज आपको नहीं करना है। आपको अपना कंफर्ट देखना है कि कहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और साथ में आप ये भी देख करके चलें कि कौन सप्लायर आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार है। कुछ सप्लायर का क्रेडिट टर्म बहुत टफ होता है, कुछ सप्लायर का क्रेडिट टर्म थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो शुरू में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल जिनका टर्म है उनके साथ काम करना बेटर होता है। सेवंथ स्ट्रेटजी, ट्राई टू गेन ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर का जितना आप ज्यादा भरोसा जीतेंगे, आपके लिए उतना फायदा होगा। मान लीजिए आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया है और आपके पास मटेरियल स्टॉक में नहीं है, कस्टमर को जल्दी मटेरियल चाहिए, मटेरियल आने में डिले हो रहा है, तो अगर कस्टमर के साथ आपका अच्छा विश्वास बना हुआ है तो कस्टमर वेट करेगा। लेकिन अगर कस्टमर के साथ आपका अच्छा बॉन्ड नहीं है, कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो बोलेगा कि भैया रहने दीजिए, मैं किसी और दुकान से ले लेता हूँ। तो कस्टमर के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप आप बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइए और कस्टमर का भरोसा जीतिए। एट्थ स्ट्रेटजी, आपको क्रेडिट में मटेरियल नहीं देना है या कम देना है। और अगर आप क्रेडिट में मटेरियल ले रहे हैं सप्लायर से, तो आपको पैसे सही समय पर चुकाना है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है। आपको कभी भी ये सोच करके नहीं चलना है कि मैंने इस सप्लायर से ले लिया, अब इसका पैसा फंसा दूंगा, मैं किसी और सप्लायर से ले लूंगा। या कोई सप्लायर आपको बार बार फोन कर रहा है पेमेंट के लिए, तो आप फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। ये सब गलती आपको नहीं करना है। ये सब गलती करेंगे तो आपका बिजनेस बूस्ट नहीं हो पाएगा। आपको जो फायदा मिलता है सप्लायर की तरफ से, वो सारा फायदा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये सब गलती आप ना करें। तो दोस्तों, ये थे कुल 8 स्ट्रेटजी। आपको और कोई स्ट्रेटजी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।